बाह्य प्राणायाम और अग्निसार के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। लंबा गहरा सांस भरना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। दाएं नाक को अंगूठे से, बाएं नाक को 20 की 2 उंगलियों से बंद करना। मेरुदंड सीधा होगा। सहज श्वासों की गति। बाएं से करेंगे प्रारंभ, बाएं से ही प्रारंभ, बाएं पर ही समाप्ति, बाएं से स्टार्टिंग, बाएं से एंडिंग होगी। छाती में डायफ्राम तक भरेंगे सांस, भीतर गहरा, पेट में नहीं भरेंगे, बस इतनी सावधानी खास। करते रहें। अभ्यस्त होने के बाद 5 मिनट आप लगातार कर सकते हैं। कीजिए। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, आंखें बंद, मन सहज, चेहरा नहीं बिगाड़ना, भ्रूण को नहीं सिकोड़ना। अष्ट चक्रों का, 9 द्वारों का शोधन होगा इससे। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा इससे। ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा, वाइटल एनर्जी का लेवल अप होगा। टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बॉडी के अपने आप कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था रेगुलर हो जाएगा। हार्मोन्स टोटल बैलेंस हो जाएंगे, पूर्ण आरोग्य पाओगे आप। ये 7 प्राणायाम के अभ्यास ऐसे ही हैं जिससे भीतर का सारा असंतुलन मिट जाता है। और भीतर का असंतुलन मिटा तो बस आप स्वस्थ हो गए। भीतर का असंतुलन, इम्बैलेंस हो गए थे, भीतर के दोष, वो अनियंत्रण, अनियमितता, विषमता, वही तो है व्याधि। वो मिट जाएगी अनुलोम विलोम से। सकारात्मक भाव जागेगी भीतर। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम, ये इसी तरह की पूरी प्रक्रिया है जिससे आप प्रखर प्रज्ञा का शिखर भी पाते हो, आप संबोधि को पाते हो, स्थित प्रज्ञ हो जाते हो, मन शांत हो जाता है, सकारात्मक, आप अपने अस्तित्व से, अपनी चेतना से गहरे जुड़ जाते हो। ततक्षेते प्रकाश आवरणम, मन के ऊपर आया हुआ असत अविद्या तमस का आवरण भी हटता है, समाधि भी लगती है, व्याधि भी मिटती है, दिव्य विचार, दिव्य भाव पैदा होते अपने आप भीतर से। चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा, इस भाव के साथ करना अनुलोम विलोम। सहज करना। सिर से लेकर के पैर तक की सारी बीमारियां, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, पोलियो, आंखों की समस्या, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या, एलर्जी की समस्या, नाक का बंद होना, मांस बढ़ जाना, चेहरे की झुर्रियां, दांतों की समस्या, पैरिया की समस्या, कान की समस्या, हार्ट की समस्या, फेफड़े की समस्याएं, एस्थमा, कफ, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, सारी वात पित्त कफ की समस्याएं, पेट की समस्याएं, कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करने से हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर। और धीरे धीरे पेनक्रियाज के भी बीटा सेल कपालभाति अनुलोम विलोम से एक्टिवेट होते हैं और डायबिटीज तो कंट्रोल हो ही जाती है, कुछ दिनों में क्योर भी, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। सारी व्याधियां, फाइलेरिया की, पायरिया की समस्या, सारी शरीर में शोथ, ये सारी समस्या अपने आप मिट जाएगी। 5 मिनट करने के बाद आप भ्रामरी करना, लंबे गहरे सांस फेफड़ों में भरना। जब भी भरें आप अनुलोम विलोम करें, चाहे भ्रामरी करें या उद्गीत करें, श्वास देखो, अनुलोम विलोम में भी फेफड़ों में गहरे भरने, चेहरा नहीं बिगड़ेगा, आंखें भ्रूण नहीं बिगाड़ेंगे। पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ सही विधि से अभ्यास। यूं भरेंगे छोड़ेंगे, विधि ठीक हो, टाइमिंग ठीक होना चाहिए प्राणायाम का। ज्यादा खतरनाक व्याधि है तो समय इनका बढ़ाना पड़ेगा। कपालभाति अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने पड़ेंगे। फेफड़ों में श्वास गहरा भरें, विधि ठीक रखें, समय ठीक रखें, पवित्र संकल्प के साथ करें, फिर जो बेनिफिट होने हैं वो होंगे ही। विधि, समय, संकल्प और सिद्धि, यही है योगाभ्यास की पूरी प्रक्रिया। अनुलोम विलोम के बाद में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अजय चक्र में मन की एकाग्रता, अपने आप एक आभा, एक ज्योति का आलोक प्रकट होगा अजय चक्र में, मन शांत हो जाएगा, सहज हो जाएगा और हम विराट के साथ, असीम के साथ जुड़ जाएंगे।
व्याधियां तो सारी मिटेंगी ही, भीतर से अलौकिक ऊर्जा पैदा होगी। ज्ञान का, सत्य का, शांति आनंद का केंद्र तुम्हारे भीतर है। भीतर का सूरज उदित होगा। बाई गंगा दाई यमुना, बीच में सरस्वती, आज्य चक्र में यही है त्रिवेणी। अनुलोम विलोम से तीनों नाड़ियों का शोधन और भ्रामरी से फिर दिव्य ज्योति का यहाँ प्रकटीकरण होगा, आलोक पैदा होगा अपने आप। आज्य चक्र में प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियों को पर कानपुरी बंद अंगूठे से भ्रामरी प्राणायाम भाव के साथ कम से कम 3 बार रोज कर लेना। श्वास भीतर गहरा भरते हुए नासिका से ओंकार का नाद। फिर भाव के साथ पवित्र ओम शब्द का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।